गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट चल रही थी सेकंड, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण। उसके हमने उसकी कल की क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्यूरी का नियम, क्यूरी विज का नियम और म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में जो रिलेशन था वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा, इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी 3D संक्रमण धातुएं जो 3D ब्लॉक की धातुएं उनकी जो 3D सीरीज है, उन धातुओं की जो संकुल हैं, उन संकुल के लिए चुंबकीय आघूर्ण के आंकड़ों का अनुप्रयोग। ठीक है, तो हेडिंग का नाम हिंदी में रहेगा 3D धातुओं के संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण के आंकड़ों का अनुप्रयोग, यानी इन संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के जो मान हैं उनसे हम क्या क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं, या इन संकुलों के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं, वो हमें आज यहाँ पे पढ़ना है। तो दो एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में इसके। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा जो चुंबकीय आघूर्ण के जो मान है उसकी सहायता से हम कितना भी बोल मैग्नेटोन आए उसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि संक्रमण धातुओं का जो संकुल है वो संकुल लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन बनेगा। ठीक है, तो ये रहेगा इनका पहला एप्लीकेशन कि संक्रमण धातुओं के जो संकुल हैं उन संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान से हम ये बता सकते हैं कि वह संकुल लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन बनेगा। लो स्पिन का मतलब संकुल है वो निम्न चक्रण वाला होगा या संकुल है वो उच्च चक्रण वाला होगा। ये हमने शायद इसी यूनिट के अंदर या इससे पहले वाले यूनिट के अंदर पढ़ा था कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो किसे कहेंगे। तो देखें एक बार इसे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब कहेंगे, जब उस संकुल के बनने में n-1 d कक्षकों का उपयोग होता है, या किसी संकुल के संकरण में n-1 d कक्षक का उपयोग होता है, तो बनने वाले संकुलों को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो कह देंगे। तो अब इसके अंदर देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर संकरण रहेगा आपका dsp2 या फिर संकरण रहेगा आपका d2sp3। ठीक है, दूसरा आता है इसमें, यानी इन दोनों संकरण वाले वे संकुल जिनमें ये संकरण पाया जाता हो या फिर ये संकरण पाया जाता हो वो कौन से होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद में सेकंड है इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये लिखा जाएगा कि वे संकुल जिनके बनने में या वे संकुल जिनके संकरण में बाह्य डी कक्षक या एनडी कक्षक भाग लेते हैं उन संकुलों को हम उच्च चक्रण संकुल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में संकरण हो sp3, हालांकि sp3 में डी कक्षक नहीं है, फिर भी sp3 संकरण वाले जितने भी संकुल हैं वो सभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो कहे जाएंगे। इसी प्रकार से अष्टफलकीय के लिए sp3 d2 संकरण वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो भी कौन से होंगे, हाई स्पिन वाले होंगे। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन इसका कि संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान से हम संकुल के निम्न चक्रण या उच्च चक्रण प्रकृति को बता सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल देखें इसके अंदर, एग्जाम्पल देखिए दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना रहेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन के अंदर अपना फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा K4 FeCN6। ये था अपना फर्स्ट संकुल K4 FeCN6। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पे K3 वाले से देख लेते हैं, K3 FeCN6। और दूसरा हम संकुल लेंगे, सेम यही रहेगा, केवल लिगेंड में चेंज करेंगे, K3 FeF6। इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं FeF6। ठीक है, अब इन दोनों संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे और चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर हम बताएंगे कि कौन सा संकुल इनमें से लो स्पिन बनेगा, कौन सा संकुल इसमें से हाई स्पिन बनेगा। दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को पढ़ लेते हैं इस एग्जाम्पल में।
K3FeCN6, ठीक है। ये जो संकुल है K3FeCN6, इस संकुल के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 प्राप्त होता है। इस संकुल के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 बोल्ट होने का दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? ये आपको पहले भी लिखवाया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। ये टेबल थी पहले भी, डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 तक हो सकते हैं। तो 1 0 होगा तो ये म्यू 0 ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5। 1 होने पे चुंबकीय आघूर्ण 1.73, ये बोर में इलेक्ट्रॉन में यूनिट। 2 होने पे आएगा 2.83, 3 होने पे आएगा 3.87, 4 होने पे आएगा 4.90 और 5 होने पे ये आएगा 5.92। ये है, इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से प्राप्त होंगे। लिखें इसको, ठीक है। उसके बाद देखें इसके अंदर, अब इसमें से अपना चुंबकीय आघूर्ण 1.73 प्राप्त हुआ है। इस कारण इसमें, इसका मतलब है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। वो 1 किस प्रकार से होगी वो देखेंगे। ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण जब 1.73 आया है तो इसके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी कितने, ठीक है। अब इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब ज्ञात करेंगे कैसे होगी। सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं, अलग पोटेशियम, आईयूपीएच नाम लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद में हेक्सा साइनो फेरेट, और यहाँ पे लिखेंगे इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखें इसमें बनेगा 3K पॉजिटिव प्लस में, यानी इन दोनों को, इस संकुल को वियोजित करेंगे तो ये बनेगा FeCN6-3, ठीक है। ये 3K पॉजिटिव के रूप में अलग होंगे, इसके ऊपर आ जाएगा -3 चार्ज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है अक्ष, प्लस में एक Cn की -1, कितने हैं Cn? 6 इज इक्वल टू पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो लिखा जाएगा -3। अक्ष -6 इज इक्वल टू -3, अक्ष इज इक्वल टू -3, इस साइड जाएगा तो प्लस का 6 बनाएगा, तो अक्ष इज इक्वल टू कितना आ गया? +3। +3 क्या है? इसमें जो ये संकुल है K3FeCN6, इस संकुल में केंद्रीय धातु आयरन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई है। और इसके नाम में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर्स में लिखेंगे। ये 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये था इसका आईयूपीएच नाम, और इस प्रकार से हम इसमें संकुल में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखें आगे इसमें क्या करना है आपको। इतना कर लिया, उसके बाद आगे देखें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो 26 नंबर पे आता है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ये हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इतना और ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस संकुल में आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी हमने ज्ञात किया था। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन का, जो हम डायरेक्ट इसको आर्गन लिख देंगे यहाँ पे 3d5 4s0 और 4p0। हालांकि ये 4p इसके अंदर है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब इसको लिखते नहीं है, बाकी 0 के रूप में। यदि 4 आ गए ना तो 4p भी है, 4d भी है और 4f भी है, चारों है, वो खाली है इसलिए लिखते नहीं है। अब देखें इसके अंदर 3d कक्षक में क्या है? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
इस प्रकार से 4s वाला खाली है और 4p वाले वो भी है खाली है। उसके बाद में इसमें क्या आता है वो देखें। अब इसके अंदर अपने को 5 आयोनिक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन ये किसका है, तब है जब ये लिगेंड जुड़े हुए नहीं है। लिगेंड आएंगे जुड़ने के लिए तो क्या करेंगे, तब इसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे वो देखना है, ना कि ये देखना है। इसके हिसाब से तो 5 आयोनिक इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण है वो 5.92 बोर मैग्नेटॉन आना चाहिए। अब इसके अंदर देखें आप, अब लिगेंड देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि क्योंकि Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अतः ये है केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा चूंकि Cn नेगेटिव आयन या साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यह है केंद्रीय धातु आयरन Fe+3 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। उसके बाद देखें इसके अंदर क्या होगा, पेयरिंग होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब ये एक बच गया, तो ये लिखने के बाद इसके नीचे वापस लिखेंगे Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा आर्गन रहेंगे इसमें 3d5 ही, 4s0 4p0, लेकिन 3d5 वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4s0 और ये वाला आ जाएगा 4p। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो 6 लिगेंड है इस संकुल के अंदर वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड वहां जुड़ते हैं जहाँ पे वेकेंट या खाली कक्षक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको बोलेंगे हम 2d के आगे। संकरण कौन सा बन गया, इस सभी को मिला करके D2sp3 संकरण है वो यहाँ पे बन गया। अब इसको हम हाई स्पिन बोलेंगे या लो स्पिन बोलेंगे, वो देखो कि इसमें जो D2sp3 संकरण आया है इस संकुल में इस संकुल के अंदर जो D2sp3 संकरण आया है उसमें S कक्षक है 4s, P कक्षक है 4p, लेकिन D कक्षक कौन सा है, 3d है। ठीक है, तो ये NS है, ये NP है, N है ये जो S से पहले लिखे हुए वो है, तो ये 3d कौन सा हो गया, यहाँ पे जो D कक्षक है उसके लिए N की वैल्यू 3 है, इसके लिए ये N है तो ये क्या होगा N-1, क्योंकि 4 में से 1 कम करेंगे तभी तो आएगा 3। इस प्रकार से N-1, NS और NP। तो जब किसी संकुल के बनने में केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, आंतरिक डी कक्षक कौन से, N-1 डी कक्षक भाग लेते हैं, तो बनने वाले संकुल को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, और इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 बोर मैग्नेटन था। इसके आधार पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 थी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 होगी, यानी कि इसके चुंबकीय आघूर्ण हमें पहले से पता था, तो इसके अंदर हमें क्या रखना था, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 5 थे, 5 का युग्मन किया, 2 कक्षक खाली हो गए। जो खाली हुए कक्षक थे वो लिगेंड के साथ जुड़ करके इस संकुल के संकरण में भाग ले लेते हैं। अब D2sp3 संकरण हो गया तो इस संकुल की ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अब संकरण है वो चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, दोनों में ही ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलक की होती है। फर्क केवल किसका होता है, चक्रण का होता है कि लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा। अब देखें हम इसकी ज्योमेट्री बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अष्टफलकी आई है, तो अष्टफलकी में भी इसी प्रकार से बनेगा आयरन, ये आ गया Cn, यहाँ पे भी Cn, ये Cn है, ये भी Cn हो गया और ये वाला भी क्या हो गया Cn।
इस प्रकार से ये 6 लिगेंड है, यहाँ पे आ जाएगा -3। और कौन सी शेप बन गई? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इतना हो जाएगा इसके अंदर। इस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर इस संकुल की जो प्रकृति है कि ये लो स्पिन बनेगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संकुल कैसा है? लो स्पिन है, नियमन चक्रण वाला संकुल बन गया यहाँ पे। उसके बाद हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखो तो सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा था इसका? फर्स्ट एप्लीकेशन का सेकेंड एग्जाम्पल यही रहेगा, K3FeF6। केवल लिगेंड चेंज किए, उसमें साइनाइड था लिगेंड के रूप में और इसके अंदर लिगेंड के रूप में क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। केवल इसके अंदर इतना ही चेंज किया है हमने। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं इसका। तो देखें, सबसे पहले इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो नाम क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम हेक्सा फ्लोरोफेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर लेते हैं इसके अंदर आयरन की। तो क्या बनेगा? ये 3K पॉजिटिव प्लस में FeF6 -3, ये वाला बन जाएगा। अब इसके अंदर हमें केंद्रीय धातु परमाणु है आयरन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी, तो उसका अक्ष मान लेंगे। प्लस में 6 है संख्या और एक का कितना होता है? -1 होता है, इज इक्वल टू -3 ये वाला। x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, सेट जाएगा प्लस का 6 बनाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? +3। यानी इस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो यहाँ पे इसको हम रोमन लेटर्स में लिख देंगे। तो इस संकुल का आईयूपीएसी नाम ये है और ये इस प्रकार से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करेंगे। अब इस संकुल के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है वो हमें दिया हुआ है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन है, वो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। अब वो टेबल बनवाई थी पहले, उसके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए कि 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण कब होता है? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस संकुल में हम 5 रखेंगे तब ये संकुल हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसके अंदर चाहे वो हाई स्पिन बने चाहे वो लो स्पिन बने, हमें उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 ही लाने हैं, क्योंकि उसका चुंबकीय आघूर्ण हमें पहले से ही याद करके दे दिया कि 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। देखें इसके अंदर सबसे पहले हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, पीछे वाले में लिख दिया था इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। आर्गन 3d6 4s2। आयरन है वही इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो बचेगा 3d5 4s0 और 4p0। अब 3d5 है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है। अब इसके अंदर आगे आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन के इसमें अयुग्मित अवस्था में। अब इसके अंदर लिगेंड की बात आती है कि इसमें लिगेंड क्या है? चूंकि F नेगेटिव लिगेंड है वो वीक लिगेंड होने के कारण यहाँ पे पेयरिंग नॉट पॉसिबल, यानी पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो इतना होने के बाद नीचे लिखा जाएगा कि चूंकि इस संकुल में F नेगेटिव दुर्बल लिगेंड होने के कारण यह केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है। युग्मन नहीं कर पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे हैं अयुग्मित अवस्था में वैसे के वैसे ही रहेंगे। जब ये वैसे के वैसे ही रहेंगे तब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है तो फॉर्मूला था अपना √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये था फॉर्मूला।
तो इसके अंदर हम 5 रखेंगे एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू 5 रखने पर अपना चुंबकीय आघूर्ण है वो 5.92 बोर मैग्नेटोन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से नहीं याद करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, म्यू की जगह 5.92 रखें, तो इसे सोल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद में यहाँ पे वापिस यही लिखेंगे Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 3d5 4s0 4p0 और 4d0, 4p भी है तो इसके अंदर 4d भी है, तो यहाँ पे 4d लिख दिया क्योंकि ये काम में आएगा। इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये खाली है, इसके 3 कक्षक है, ये भी खाली है, और इसके क्या है ये 5 कक्षक है। अब जो 6 लिगेंड है यहाँ पे फ्लोराइड के, उस 6 लिगेंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 हो गए। डी क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था क्योंकि 6 लिगेंड है, जुड़ने के लिए अपने पास यहाँ तक 4 कक्षक है, बचे हुए किस में जुड़ेंगे, डी में जुड़ेंगे, तो ये जुड़ गए। इस प्रकार से इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा sp3d2, s के फिर p के 3 और d के 2, तो इसमें संकरण आएगा sp3d2 संकरण है वो बन जाएगा। अब ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है वो देखें। संकरण में अपना ये जो संकरण आया है sp3d2 संकरण, S कौन सा है 4s, P कौन सा है 4p और D कौन सा है 4d के लिए ना 2 कक्षक, ये ns है क्योंकि तीनों में ही n की वैल्यू सेम है, 4 4 4 है, तो इसको np बोलेंगे, इसको np बोलेंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमने लिखा था कि वे संकुल जिनके बनने में केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्य d कक्षक आउटर d ऑर्बिटल या nd कक्षक भाग लेते हैं, उन संकुलों को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वे संकुल जिनके बनने में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बाह्य डी कक्षक या nd कक्षक भाग लेते हैं, उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर nd कक्षक भाग ले रहा है इस संकुल के संकरण में, तब इसे क्या बोलेंगे उच्च चक्रण संकुल बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम उच्च चक्रण कब बनाए, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने 5 ही लिखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण के आंकड़ों के आधार पर किसी संकुल की उच्च चक्रण और निम्न चक्रण प्रकृति को समझा सकते हैं। ये इसके लिए 2 एग्जाम्पल थे। अब इसका जो ये नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगा उसके अंदर आएगा, ये इसके आप और एग्जाम्पल भी कर सकते हो, आप कर लेना वो अपनी मर्जी से खुद ही ये करके देख लेना। 2 एग्जाम्पल है K4 Mn CN6 और दूसरा K4 Mn F6। केवल आपको लिगेंड चेंज करना है। ठीक है, इसमें साइनाइड रख दो, इसमें फ्लोराइड रख दो। तो ये है, ये वाला एग्जाम्पल भी आप इसी के अंदर कर सकती हो कि हाई स्पिन कौन सा बनेगा इसमें से और लो स्पिन कौन सा बनेगा। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। उसके साथ में एक छोटा टॉपिक और बचा हुआ है वो भी हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।